आपने बताया ही कि युद्ध तो लगातार चल ही रहा है वहाँ पर। जो परसों वहाँ पर जाबेलिया शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने हमला किया था, और जिसमें बड़ी संख्या में जो शरणार्थी शिविर में लोग मौजूद थे वो मारे गए थे। ये तो परसों की घटना है। उसकी एक बार फिर से उसको लेकर दुनिया में बहुत बेचैनी फैली, क्योंकि उसके पहले एक अस्पताल पर हमले की घटना हुई थी। तो अस्पताल के हमले, अब ये अस्पताल, जो रिफ्यूजी कैंप, ये सब ऐसी जगह होती है जहाँ लाचार और निरीह लोग होते हैं। वहाँ कोई लड़ने वाले लोग नहीं होते हैं। तो उस पर जब आप अटैक करते हैं तो जाहिर है कि उसमें आपका मकसद बहुत साफ है कि आप बिल्कुल लाचार निरीह लोगों को मार कर आप दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि आप किस हद तक आप जा सकते हैं। तो ये घटनाएं वहाँ हुई। तो जब इसकी एक बार फिर काफ़ी इसकी निंदा दुनिया में हो ही रही थी, और उसकी एक बेचैनी जब देखी जा रही थी, लेकिन कल इजराइल ने ऐसी तमाम जो उससे अपेक्षाएं हैं कि वो कम से कम युद्ध के नियमों का पालन करे, और जो जो कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि इजराइल वहाँ जो कर रहा है वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसलिए ऐसा लगा था कि शायद अब इजराइल इसमें कुछ संयम बरते हमले करने में, लेकिन उसने कल उसी जगह पर दोबारा हमला कर दिया। इस बार उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही हमले में वो रिफ्यूजी कैंप काफ़ी तबाह हो गया था। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा कि अगर जिस काम के लिए आपकी आलोचना हो रही है, आपकी निंदा हो रही है, वही काम आप दोहरा दें। तो एक तो ये घटना हुई। अब उसके बाद आप जो रिफ्यूजी कैंप पर कितने लोग मारे गए, अभी तो इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन जो जो फिलिस्तीन से आने वाली खबरें हैं, गाजा से आने वाली खबरें हैं, वो बताती हैं कि इसमें कई 100 लोग मारे गए। अब इजराइल ने बाद में ये कहा कि उसने वहाँ इसलिए हमला किया क्योंकि वहाँ पर हमास का कमांडर एक छिपा हुआ था, और उसने खुद कहा ये कि वो बच के निकल गया। तो एक तो ये बात बड़ी मुश्किल है इस बात को जान और समझ पाना कि वहाँ पर सचमुच हमास का कमांडर कोई मौजूद था या नहीं था। लेकिन अगर हो भी, तब भी आप एक कमांडर के लिए 400-500 निर्दोष लोगों को आप नहीं मार सकते। तो अब ये कुल बात ये हुई है। आप देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पर लगातार, अब वो इस पर खुलकर बोल रही हैं। जैसे जो यूनिसेफ है, जो बच्चों के लिए काम करती है, चिल्ड्रन, जो बच्चों की भलाई के लिए जो दुनिया भर में काम करने के लिए जानी जाती है, उसने ये कहा है कि गजा हैज बिकम अ ग्रेवयार्ड फॉर चिल्ड्रन, इट इज ए लिविंग हेल फॉर एवरीवन एल्स। उसने कहा है कि गजा जो है वो बच्चों की कब्रगाह बन गया है, और बाकी तमाम लोगों के लिए वो नरक बन चुका है। एक नारकीय जीवन लोग वहाँ जी रहे हैं इजराइल के हमलों की वजह से। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने बताया है कि वहाँ फ्यूल इज वाइटल फॉर वाटर सप्लाई, फॉर द एम्बुलेंसेस, फॉर द हॉस्पिटल्स टू ऑपरेट। ये कहा है कि ईंधन जो है वो पानी की सप्लाई के लिए, एम्बुलेंस के लिए और हॉस्पिटल को चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वहाँ ईंधन की कमी पैदा कर दी गई है। ये जो हमले हुए हैं वहाँ पर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो उसकी उपलब्धता खत्म हो गई है। इसी तरह उनके जो शरणार्थियों से जुड़े हुए उनकी जो संस्था है, उसने ये कहा है कि कुछ ऐसी इमारतों में जहाँ लोग छिपे हुए थे, आम लोग, साधारण लोग छिपे हुए थे, उनको निशाना बनाया गया, और उनको निशाना बनाने से वहाँ पर जो लोग भी जिन्होंने पनाह ले रखी थी, उनकी मौत हुई है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये दुनिया के तमाम संवेदनशील लोगों को और विभिन्न देशों को उद्वेलित कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो किस रूप में हो रहा है। और यहाँ तक कि अब इजराइल के भीतर भी जो यहूदी लोग हैं,
यहूदियों का एक बड़ा वहाँ पर जो धार्मिक यहूदी हैं, जो अपने को ऑर्थोडॉक्स ज्यू कहते हैं, उन लोगों ने इन हमलों को रोकने की मांग को लेकर कल यरूशलेम में एक डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया। उसके विजुअल्स आए हैं। उन विजुअल्स में खुद उन यहूदी लोगों के साथ, चूंकि वो लड़ाई का विरोध कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि निर्दोष लोगों की हत्याएं नहीं होनी चाहिए, तो उनके साथ इजराइल की पुलिस ने बहुत ही क्रूर किस्म का, बहुत ही एक क्रूएल, बहुत बारबेरिक उनके उनके साथ व्यवहार किया। और उसमें ये देखने को आ रहा है कि विजुअल्स जो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को ज़मीन पर लिटा के मारा जा रहा है जो भाग रहे हैं। हम लोग जानते हैं जो यहूदी समुदाय के लोग होते हैं, उसके जो रब्बी होते हैं, उनके पुरोहित जो होते हैं, वो दाढ़ियाँ रखते हैं। तो वैसे दाढ़ी वाले जो रब्बी हैं वो उसमें दिख रहे हैं, और उनके साथ जो खुद इजराइल की पुलिस बहुत बर्बर किस्म के हमले कर रही है। मैंने अभी आपको जो ये बात आपको यूनाइटेड नेशंस के कुछ एजेंसियों की बात बताई। उसमें एक एजेंसी जो मानव अधिकार, जो यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस है, उसकी बात रह गई। तो यूएन की जो ह्यूमन राइट्स का जो उनका ऑफिस है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस बड़ी संख्या में असैनिक यानी नागरिक आबादी जो मारी जा रही है, और जिस बड़े पैमाने पर जाबालिया जो रिफ्यूजी कैंप है वहाँ पर नुकसान हुआ है, वो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। और ये जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वे युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।